सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शैशवावस्था के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था आती है। जो शैशवावस्था होती है ये जन्म से लेकर के यानी कि 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है यही होती है शैशवावस्था। तो इसी में हम जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था के बारे में यहाँ पर हम इस क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं किस किस मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था की परिभाषाओं के बारे में बताया है, और शैशवावस्था में जो बच्चा होता है उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम इसी तरीके से पूछता है कि इसकी परिभाषा किसने दी है या यह परिभाषा किसने दी है, या फिर पूछ लेता है कि शैशवावस्था की विशेषताएं लिखिए या इनमें से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपने अच्छे से ये शैशवावस्था को पढ़ा है बच्चे के तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शैशवावस्था के बारे में। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता, बाल विकास का महत्व, ये सारी चीजें पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, क्लासेस देख लीजिएगा पिछली अगर आपने नहीं देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ इन्फेंसी। तो शैशवावस्था को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं। तो देखिए, शैशवावस्था जिसे अंग्रेजी में इन्फेंसी कहा जाता है, लैटिन भाषा के शब्द इन्फेंट से बना हुआ है, जिसमें इन का अर्थ होता है नहीं और फैंट का अर्थ होता है बोलना, अर्थात बोलने के अयोग्य। इन्फेंट शब्द का प्रयोग बच्चों की उस अवस्था के लिए किया जाता है जब वे सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था माना जाता है। सभी अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में तीव्र विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे चलना, दौड़ना, शब्दों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को बताना आदि चीजें कर पाते हैं, परिवार के सदस्यों की पहचान कर पाते हैं। इसी अवस्था में बच्चे दूसरों की नकल करके उसे दोहराते हैं और सीखते हैं। अब इसका मतलब हम समझते हैं। तो शैशवावस्था के बारे में यहाँ पर आपने देखा कि इस अवस्था में जो बच्चे का विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। यानी कि आप जब आपने जन्म लिया बच्चे को, आपने उस टाइम पर देखा, और आप अगर उस बच्चे को 2 साल या 3 साल के बाद देखोगे तो आप देखोगे वो उस बच्चे की लंबाई बढ़ी हुई है, वो आपके सामने बहुत अच्छे से बोल रहा है, वो सारी बातों को समझ रहा है, जवाब भी दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बच्चे के अंदर बहुत तेजी से एक से लेकर के, या ये कहें कि जन्म से लेकर के जो 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें बालक का विकास जो है वो बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई गई किस तरीके से बच्चा इसी अवस्था में चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, शब्दों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को भी बता पाता है, बोल पाता है। ठीक है, ये सारी चीजें कर पाता है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को भी पहचानता है, अपने आसपास के लोगों को भी पहचान लेता है धीरे धीरे, और वह उन लोगों की नकल करके उसे दोहराता भी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर शैशवावस्था की परिभाषाओं को हम देखेंगे और फिर विशेषताओं को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो परिभाषाओं में यहाँ पर जितनी भी परिभाषाएं दी हुई हैं ये सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में शैशवावस्था की परिभाषा, बाल्यावस्था की परिभाषा और किशोरावस्था की परिभाषा कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दी है और उन्होंने क्या कहा है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। तो न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। ठीक है, अभी न्यूमैन की एक और परिभाषा आप देखोगे तो ये आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। फिर है फ्राइड ने क्या कहा है शैशवावस्था के विषय में, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। ये आपके यूपी टेट, सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके डीएलएड एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ये कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है, ये फ्राइड ने कहा है। वैलेंटाइन के अनुसार देखिए, वैलेंटाइन ने क्या कहा है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल। ठीक है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वैलेंटाइन ने कहा है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। तो किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल। फिर है गुड एनफ। गुड एनफ ने क्या परिभाषा दी है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है, यह कहा है गुड एनफ ने।
अब इसके बाद देखिए न्यूमैन के अनुसार यहाँ पर जो परिभाषा है, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। तो अगर एग्जाम में पूछता है किसने शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बताया है, तो हम क्या बताएंगे? न्यूमैन बताएंगे। और अगर एग्जाम में पूछता है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो वैलेंटाइन ने कहा है। ये दोनों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बढ़ते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। देखिए कॉलसनिक एवं हरलॉक के अनुसार, तो कॉलसनिक और हरलॉक ने क्या कहा है, तो कॉलसनिक और हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था पूर्व जन्म काल या गर्भकाल है, जिसमें शरीर पूर्णतः बनता है। जैसे कि एक भ्रूण होता है, बच्चा जो होता है अपनी माँ के पेट में 9 माह तक रहता है। तो धीरे धीरे उसका जो शरीर है, पहले वो अंडकोश से निकलता है, फिर धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो डेवलप होता है, धीरे धीरे वो एक बच्चा बनता है। पूरे 9 महीने में उसका जो पूरा शरीर है उसका विकास होता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है। तो ये सारी प्रक्रिया उसके माँ के गर्भ में ही 9 माह तक चलती है और उसके बाद बच्चा फिर दुनिया में आता है। तो इस तरीके से जो जन्म से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम पूर्व जन्म काल या गर्भकाल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें शरीर, व्यक्ति का जो शरीर होता है वो पूर्णतः बनता है एवं शैशवावस्था में उसका विकास होता है। शैशवावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। यहाँ पर जो पहला है वो है तीव्र शारीरिक विकास। ठीक है, रैपिड ग्रोथ इन फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखिए शैशवावस्था में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे का शारीरिक विकास है उसकी लंबाई जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, उसका जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। जन्म के पहले 3 वर्षों में लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। 3 वर्ष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। प्रथम 3 वर्षों में उसकी ऊंचाई 4 से 5 इंच तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो बच्चे का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होता है जब वो 1 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है। फिर यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे, दूसरा है तीव्र मानसिक विकास, रैपिड ग्रोथ इन मेंटल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास के साथ साथ शिशु का मानसिक विकास भी होता है, जैसे कि ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास भी तीव्र गति से होता है। जैसे कि अगर सुबह उसके पिताजी काम पर जा रहे हैं और उसको बोल करके गए तुम्हारे लिए टॉफी चॉकलेट लेकर के आऊंगा, तो शाम को बच्चा वेट करता है कि हाँ पिताजी ने कहा था कि वो टॉफी और चॉकलेट लेकर के आएंगे। तो अगर उसको वो चीज नहीं मिलती है तो वो रोना शुरू कर देता है, अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को प्रकट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो मानसिक विकास है ये बच्चे का तीव्र गति से, उसकी ध्यान, सोचने समझने की, याद रखने की जो शक्ति है वो तेज होती है। फिर है जिज्ञासा। आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो 100 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो शैशवावस्था में जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है वो बहुत तेज होती है। विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानने के लिए बच्चा हमेशा उत्सुक रहता है, वह क्यों और कैसे का प्रश्न पूछता है। जैसे कि सूरज इतना ज्यादा चमकता क्यों है, या इतना लाल क्यों है, या जो चंद्रमा है वो सफेद क्यों है, ये कभी आधा कभी पूरा क्यों दिखाई देता है, या इस तरीके के प्रश्न बच्चे बहुत पूछते हैं। अपरिचित वातावरण के बारे में पूछते हैं, कोई चीज उन्हें नहीं पता, जैसे कि कोई फल बच्चे के सामने लाके आपने रख दिया, उस फल के बारे में बच्चा नहीं जान रहा है, तो वो पूछेगा कि ये फल क्या है। ठीक है, तो वो अपने माता पिता के साथ घूमना पसंद करता है ताकि वो आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, उन चीजों के बारे में वो अपने माता पिता से पूछ करके उनकी जानकारी ले सके। तो बच्चे के अंदर हमेशा जिज्ञासा होती है और वो हमेशा क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न पूछता है अपने माता पिता से। फिर चौथा है आत्म प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। इस काल में बालक में आत्म केंद्रितता का व स्वार्थ की प्रबल भावना होती है। ठीक है, वह अपने माता पिता, भाई बहन आदि को प्रेम करना चाहता है, पर वह साथ ही यह भी चाहता है कि यह प्रेम उसके अतिरिक्त और किसी को ना मिले। यदि माता पिता, भाई बहन आदि के द्वारा किसी के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है तो उसे ईर्ष्या होती है, यानी कि वो सोचता है कि जो मेरा प्रेम है वो दूसरों में ना बटे। अगर मेरे भाई बहन है तो वो मुझे ही प्रेम करे, किसी और को प्रेम ना करे। मेरे माता पिता है तो सिर्फ मुझे ही प्रेम करें, वो किसी और को अगर प्रेम दिखाएंगे तो उस बच्चे के अंदर ईर्ष्या होने लगती है उसे। जैसे कि अभी आपके माता पिता, बच्चा छोटा है और उसके माता पिता ने किसी और के बच्चे को गोद ले लिया है, उसको नीचे उतार दिया, तो वो बच्चा रोना शुरू कर देगा कि किसी और के बच्चे को वो प्रेम क्यों कर रहे हैं, इस प्रेम पर केवल मेरा अधिकार है। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर जो आत्म प्रेम की भावना होती है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, वो बहुत ज्यादा होती है और वो अपने आप के बारे में ही सोच पाता है, वो ज्यादा लोगों के बारे में नहीं सोच पाता, वो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, आत्म प्रेम कहते हैं। इसके बाद है संवेगों का प्रदर्शन। ये तो आपको अच्छे से पता है, संवेगों का प्रदर्शन कैसे होता है। संवेग का मतलब जैसे कि बच्चे को भय लग रहा है, क्रोध, उसको गुस्सा आ रहा है, वो प्रेम दिखा रहा है, उसे कष्ट है तो वो पीड़ा दिखा रहा है। तो अगर बच्चा
खेलते खेलते गिर गया तो वो रोने लगेगा, इसका मतलब उसे कष्ट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा बच्चा, अगर आप देखोगे, अगर उसका सामान किसी ने ले लिया तो वो गुस्सा हो जाएगा, उसका खिलौना किसी और ने ले लिया तो वो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो भावनाएं हैं, ये सारे जो संवेग है उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं जब वो शैशवावस्था में होता है। तो उसके अंदर मुख्य रूप से 4 संवेग पाए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। और इस आयु तक उसमें पीड़ा, भय, प्रेम और क्रोध संवेगों का विस्तार प्रारंभ हो जाता है। बच्चा, अगर उसका खिलौना किसने ले लिया, ऐसा कि मैंने बताया, तो वो रोने लगेगा। तो उसके अंदर ये सारे जो संवेग है वो डेवलप होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, चीजों को दोहराते हैं, नकल करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से वो अपने से बड़ों को जो कार्य करते हुए देखते हैं, सेम उसी का क्या करते हैं, नकल करते हैं। जैसे कि कोई 3 से 4 साल की या 5 साल की कोई बच्ची है, तो वो अपनी माता को देखती है साड़ी पहनते हुए, वो अपनी माता को साड़ी पहनते हुए देखती है, तो घर में जो उसको दुपट्टा दिखता है, दुपट्टे से ही वो क्या करती है, उस दुपट्टे से अपनी माँ की तरह वो साड़ी पहनना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो देख करके उनकी तरह बिंदी लगा रही है, उनकी तरह वो एक तरीके से श्रृंगार कर रही है देख करके उनको। तो ये सारी चीजें वो अपनी माँ को देख करके उसी तरीके से नकल करने की या दोहराने की कोशिश कर रही है। तो ये भी होता है, शैशवावस्था में ही दोहराने की और नकल करने की भी प्रवृत्ति बच्चों के अंदर बहुत तेजी से होती है। कोई भी काम माँ बाप कर रहे हैं तो बच्चा भी सोचता है हम भी करें। कोई भी किचन में खाना बन रहा है तो इसीलिए बच्चों के लिए छोटे छोटे किचन के सेट आते हैं, आपने देखा होगा, उसको बच्चे लेकर के खेलते हैं। छोटा सा कुकर होता है, छोटा सा कढ़ाई होता है, बच्चे उसी को लेकर के अपना किचन सेट खेलते हैं, किचन खेलते हैं। तो ये सारी चीजें वो अपनी माँ को या अपने घर में अपने बुजुर्गों को देख करके वो ये सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी बच्चों के अंदर यही शैशवावस्था में ही आती है। तो ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आते हैं आत्म गौरव क्या होता है। तो शैशवावस्था में आत्म गौरव की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। वह परिवार के सदस्यों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उनके सामने अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करता है। जैसे कि उसने कुछ अच्छा काम किया बच्चे ने, तो माता पिता ने थोड़ा सा उसको प्रोत्साहित किया, उस काम को उसने किया अच्छे से उस बच्चे ने, तो वह उस काम को और अच्छे से करने की कोशिश करेगा। जैसे कि हमने अभी 4 या 5 साल का बच्चा है, उसको हमने A to Z सिखा दिया, या मान लीजिए A से लेकर के O तक ही वो बच्चा बोल पा रहा है, तो अगर माता पिता को वो सुना रहा है और उनसे उसे प्रशंसा मिल रही है, तो वो A से Z तक भी जाने की कोशिश करेगा और अच्छा सुनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चे को कोई पोयम अगर हमने लर्न करवा दी है और उस पोयम को अच्छे से माँ बाप के सामने उसने सुनाया, तो उसको और प्रशंसा मिली, तो वो और 2-4 पोयम और लर्न करेगा। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर आत्मगौरव की भावना भी होती है। फिर है काम प्रवृत्ति, सेक्सुअल टेंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है, बच्चों के अंदर जो काम प्रवृत्ति होती है वो किस तरीके से होती है, जैसे कि वो अपना अंगूठा चूसने लगते हैं, या अपने ही शरीर के अंगों से वो क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की काम प्रवृत्ति छोटे बच्चों के अंदर होती है। फिर है शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जिस तरीके से उसकी मूल प्रवृत्ति होगी, जिस तरीके का बच्चा होगा, उसका व्यवहार भी उसी प्रकार का होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए से हम लोग कहते हैं कि ये बच्चा ज्यादा रोता है, ये बच्चा बिल्कुल शांत रहता है, तो ये उस बच्चे की मूल प्रवृत्ति है कि कोई बहुत शांत रहता है, कोई छोटी छोटी बात पर रोने लगता है, कोई क्रोध करने लगता है या गुस्सा करने लगता है। तो ये बच्चों का जो व्यवहार होता है उनकी मूल प्रवृत्तियों पर, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा है, उसके खिलौने को आप ले लोगे तो तुरंत वो रोने लगेगा। ठीक है, तो उनका जो व्यवहार होता है उनकी मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है। फिर है नैतिक भावना का अभाव। तो बच्चों को बच्चा क्यों कहा जाता है, बच्चे ही होते हैं। अगर कोई गलती कर देते हैं तो हम कहते हैं छोड़ो जाने दो, बच्चा है। क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर नैतिकता की जो भावना होती है, उन्हें ये नहीं पता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ठीक है, तो सही गलत का अंतर जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तब उन्हें समझ में आता है। जब धीरे धीरे माता पिता उनको समझाते हैं या उनके घर के बड़े बुजुर्ग उनको बताते हैं, तब उन्हें ये चीज समझ में आती है कि क्या गलत है क्या सही। लेकिन जब बड़े होते हैं बच्चे तब उन्हें समझ में आता है, धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है, उन्हें जिस भी काम को करने में आनंद आता है उनके लिए वही काम सही लगता है। तो ये होता है नैतिक भावना का अभाव। जैसे कि अब बच्चे को स्केच पेन मिल गया तो वो क्या करेगा, दीवार पर अपना उल्टा सीधा कुछ भी इस तरीके का पेंटिंग बना डालेगा। उसको नहीं पता कि दीवार पर कितनी पेंटिंग जो है वो कितनी महंगी है या कितनी अच्छी लगाई गई है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से अगर उसको आटा या चावल रखा हुआ बर्तन मिल जाएगा बच्चे को और उस बर्तन का ढक्कन आपने नहीं लगाया है,
तो वो क्या करेगा, उसको घिरा करके उसको फैला डालेगा, उसको जो चीज करना होगा उससे वो कर डालेगा, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये बच्चों के अंदर नहीं, ये भावना नहीं होती है। फिर है पर निर्भरता। पर निर्भरता का मतलब सिंपल सा होता है डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। अब 1 से 5 साल का बच्चा वो क्या ही कर पाएगा, वो खाना पीना सोना उठना बैठना नहाना धोना हर चीज के लिए वो अपने माता पिता पर या अपने अभिभावकों पर निर्भर होता है, हर चीज उसके परिवार वाले उसके लिए करते हैं। तो बच्चा पूरी तरीके से दूसरों पर क्या होता है, डिपेंड होता है जब वो एक तरीके से शैशव अवस्था में 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था में होता है। तो हर चीज उसके माता पिता उसके लिए करते हैं, उसके परिवार के लोग उसके लिए करते हैं। तो इस तरीके से बच्चा कुछ भी अपने मन से अपने लिए नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है। तो धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाई जाती है। धीरे धीरे बच्चा अपने लिए पानी लेकर के पीना शुरू करता है, अपना बिस्तर सही करना शुरू करता है, अपनी कॉपी किताब को सही जगह पर रखना शुरू करता है, अपने खिलौनों को सही जगह पर सही व्यवस्थित करके सही जगह पर रखना सीखता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जब बच्चों को सिखाई जाती है, वो जो चीजें फर्श पर गिरी होती हैं उनको भी उठा करके वो डस्टबिन में डालना सीखता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होना शुरू होता है तो ये सब गुण बच्चे के अंदर आना अपने आप शुरू होते हैं। तो यही थी शैशवावस्था। शैशवावस्था की परिभाषा आपने देखी, शैशवावस्था के अर्थ को जाना, शैशवावस्था की विशेषताएं जो है इसमें किस तरीके से बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, या किस तरीके से शारीरिक मानसिक विकास बच्चे का होता है, किस प्रकार से उसका जो व्यवहार होता है किस प्रकार से चेंज होता है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को शैशवावस्था की बताई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप लोग इसको जरूर शेयर करोगे अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, ताकि जो भी डाउट्स हैं आपके वो दूर होते रहें और आप लोग अपने सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों चैनल से बने रहने के लिए और सारे के सारे क्लासेस को ध्यान से देखने के लिए। सारे के सारे क्लासेस को अगर आप देखोगे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बिना किसी टेंशन के आप अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आओगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से। जय हिंद दोस्तों।